ओम शांति। मैं आपका अपना स्नेही काउंसलर सुधींद्र मिश्रा आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है मैनेजिंग पावर ऑफ थॉट्स, विचार शक्ति का प्रबंधन। विचार शक्ति प्रबंधन में आज हम दो विचार को लेंगे। पहला विचार हमारा है टॉक्सिक थॉट्स और दूसरा है निगेटिव थॉट्स। टॉक्सिक थॉट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले टॉक्सिक थॉट्स, जिसको हम जहरीले विचार कह सकते हैं। जहरीले विचार बड़े खतरनाक प्रकार के विचार होते हैं। ये वो ऐसे विचार होते हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा भावना से जुड़े होते हैं। ऐसे विचार को हम जहरीले विचार कह सकते हैं। ये विचारों में बहुत अधिक मात्रा में विषैले रसायन स्रावित होते रहते हैं और जो जा कर के हमारे खून में भी मिल जाते हैं और हमें जो है अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते रहते हैं। तो हमें जितना हो सके ऐसी विचारों से अपने को दूर रखना चाहिए या कम से कम इनका प्रयोग करना चाहिए, या हो सके तो अच्छे से अच्छा इसको हमको जो है जीरो थॉट कर देना चाहिए। आगे हम दूसरा जो हमारा है टॉपिक नकारात्मक विचार, उस पर हम बातचीत करेंगे। नकारात्मक विचार का भी हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विचार जो है हमारे शरीर पर प्रभाव डालता ही डालता है, इसके साथ साथ हमारे मन पर भी बहुत इसका प्रभाव पड़ता रहता है। नकारात्मक विचार वैसे तो कम मात्रा में विषैले रसायन पदार्थ को स्रावित करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनसे हमको अपने आप को बचाना जरूरी होता है। जितना हम इनसे अपने आप को बचाते रहेंगे उतना हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहेंगे। तो नकारात्मक विचार का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बार एक जो है बिजनेसमैन थे, उनका शेयर का मार्केट था। तो उन्होंने सुबह जब मार्केट में गए तो उनको ऐसा फील हुआ कि मुझे आज जो है 5 लाख का फ़ायदा होगा, लेकिन शाम को जब घर वापस आए तो निराश होकर बैठ गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। 2-3 बार पूछने पर उन्होंने बोला कि आज मुझे जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमने अंदाज़ा लगाया था कि मुझे 5 लाख का फ़ायदा होगा, लेकिन आज मुझे 2 लाख का नुकसान हो गया। तो आप देखिए कि उस व्यक्ति को 3 लाख का फ़ायदा हुआ उसको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको 2 लाख का नुकसान हुआ वो दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये नकारात्मक विचार है। एक एग्जाम्पल अभी हम और लेते हैं। एक स्टूडेंट था 15 साल का, तो उसकी टीचर ने उसको कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो हैं इस साल एसएससी में पास नहीं हो पाएंगे। उसने पूछा क्यों मैडम? तो उन्होंने कहा कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत कम है। तो ये बात उस बच्चे को अंदर घर कर गई और उसने फिर स्कूल जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो वेटर का काम करता रहा, छोटी मोटी दुकानें करता रहा, छोटे सामान बेचता रहा। ऐसे करते करते उसको 17 साल गुजर गए और जब 32 साल का हुआ तो उसको अचानक उसने अपने आईक्यू का टेस्ट कराया तो उसके आईक्यू का जो लेवल था वो 155 था, जबकि इतना 155 बहुत कम लोगों का होता है। तो जब उसको ये जानकारी मिली तो इससे जानकारी से उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया और धीरे धीरे उन्होंने अपने काफ़ी बुक्स को भी लिखा। बुक्स लिखने के बाद एक सोसाइटी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मनसा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मनसा के जो विशेष ये होती है, उसका मेंबर बनने के लिए कम से कम जो उसका आईक्यू लेवल 140 होना चाहिए और इस व्यक्ति का लेवल 155 था, जिसने उस जो है सोसाइटी का मेंबर भी बना और लास्ट में जा कर के उसका वो चेयरपर्सन भी बन गया। तो ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम अपने अंदर किसी भी सामान को जागृत कर लेते हैं तो हमारा जीवन उससे परिवर्तन हो जाता है और हम अपने नकारात्मक विचार को यदि हम अपने शरीर से निकाल देते हैं, त्याग देते हैं, हीन भावना को ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो अभी हम आज 2 विचारों के बारे में डिस्कस किए हैं, चर्चा किए हैं और आगे हम सेशन में बाकी जो हमारे जो और विचार हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।